नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। बहुत सारे संत हुए हैं। भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। सभी ने तृष्णा के बारे में एक ही बात कही है, मेरे लिए सोना भी मिट्टी के समान है, और अपने विशाल शिष्य जमावड़ों को यही शिक्षा देते हैं। सोने से दूर रहना, धन से दूर रहना, इसके फेरे में पड़े कि संत होने से मोक्ष प्राप्ति से चूके। उनकी सारी चेष्टा इस बात पर होती थी कि समझो कि सोना मिट्टी के समान है। जब तुम्हें सोना, धन इत्यादि मिले तो तुम इनकार कर देना, देखना तक नहीं, मुड़ कर उस ओर, अन्यथा कहीं वो तुम्हारे विचार में प्रवेश न कर जाए। इनकी सारी चेतना इस बात पर टिकी होती थी कि मन को जबरदस्ती समेटो, जो कि वर्तमान में अनेकों बाबा अरबों की संपत्ति और नीत बढ़ोतरी के फिराक में नए नए जुगाड़ रोज करते आ रहे हैं। तब एक संत की कहानी हमें असली संत होने की राह दिखाती है। आज के इस एपिसोड में हम सुना रहे हैं एक बेहतरीन और जीवन की सच्ची कहानी। सुनिए। एक महान फकीर नागार्जुन के बारे में एक सुंदर कहानी कही जाती है। वह एक नग्न फकीर था, लेकिन वह सभी सच्चे साधकों से प्यार करता था। एक रानी भी नागार्जुन के प्रेम में थी। उसने एक दिन उसे महल में आने के लिए कहा, महल में मेहमान बनने के लिए कहा। नागार्जुन इनकार नहीं किए। नागार्जुन उस रानी के महल में गए। रानी ने उनसे एक वरदान मांगा। नागार्जुन ने कहा, तुम क्या चाहते हो? रानी ने कहा, मुझे आपका भिक्षा पात्र चाहिए। नागार्जुन ने दे दिया। उसके पास केवल यही एक चीज थी, उसका भिक्षा पात्र, और रानी ने हीरो से जड़ित सोने का भिक्षा पात्र लाकर नागार्जुन को दे दिया। उसने कहा, अब तुम इसे रख लो, मैं उस भिक्षा पात्र की पूजा करूंगी जिसे तुम बरसों से ढोते आए हो। इसमें तुम्हारी कुछ झलक है, यह मेरा मंदिर बन जाएगा, और तुम जैसे आदमी को लकड़ी का साधारण भिक्षा पात्र लेकर नहीं चलना चाहिए। यह सुनहरी भिक्षा पात्र रख लो, मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाया है। यह वाकई कीमती था। यदि नागार्जुन एक साधारण फकीर होते तो वे कहते, मैं इसे छू नहीं सकता, मैंने संसार को त्याग किया है। लेकिन उसके लिए सब कुछ एक जैसा था, इसीलिए उसने कटोरा को ले लिया। जब वह महल से निकला तो एक चोर ने उसे देख लिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी कीमती चीज के साथ एक नग्न आदमी, वह कब तक इसकी रक्षा कर सकता है। तो चोर पीछा किया। नागार्जुन शहर के बाहर एक खंडहर हो चुके प्राचीन मंदिर में ठहरे हुए थे। न दरवाजे न खिड़कियां, वह सिर्फ एक खंडहर था। चोर बहुत खुश था। जल्दी ही नागार्जुन को सो जाना होगा और कोई कठिनाई नहीं होगी, मुझे कटोरा मिल जाएगा। चोर दरवाजे के ठीक बाहर एक दीवार के पीछे छिपा था। नागार्जुन ने कटोरा दरवाजे के बाहर फेंक दिया। चोर को विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हुआ है। नागार्जुन ने उसे फेंक दिया, क्योंकि उसने चोर को अपने पीछे आते हुए देखा था और वह अच्छी तरह से जानता था कि वह उसके लिए नहीं आ रहा था, वह कटोरे के लिए आ रहा था। तो उसे अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए? इसे समाप्त करो ताकि वह जा सके और मैं भी आराम से सो सकूं। इतनी कीमती चीज और नागार्जुन ने इतनी आसानी से फेंक दी। चोर उसे धन्यवाद दिए बिना नहीं जा सका। वह अच्छी तरह जानता था कि यह उसके लिए फेंका गया था। उसने अंदर झांका और उसने कहा, मेरा धन्यवाद स्वीकार करें, लेकिन आप एक दुर्लभ प्राणी हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है और मुझ में एक बड़ी इच्छा पैदा हो गई है। मैं एक चोर बनकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, और वहाँ क्या आप जैसे लोग भी हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नागार्जुन हंसे और उन्होंने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैंने कटोरा बाहर फेंका था ताकि तुम अंदर आ सको। चोर फंस गया था। चोर अंदर आया, पैर छुए, और उस क्षण चोर बहुत खुला हुआ था, क्योंकि उसने देखा था कि यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था। वह बहुत कमजोर, खुला, ग्रहणशील, कृतज्ञ, रहस्यमय, स्तब्ध था। जब उन्होंने पैर छुए तो जीवन में पहली बार उन्हें परमात्मा की उपस्थिति का एहसास हुआ।
उन्होंने नागार्जुन से पूछा, मुझे आपके जैसा बनने में कितने जन्म लगेंगे? नागार्जुन ने कहा, कितने जीवन? यह आज हो सकता है, अभी हो सकता है। चोर ने कहा, आप मजाक कर रहे होंगे, अब यह कैसे हो सकता है? मैं एक चोर हूँ, एक प्रसिद्ध चोर। सारा शहर मुझे जानता है, हालांकि वे अभी तक मुझे पकड़ नहीं पाए हैं। राजा भी डरता है मेरे बारे में सुन करके, क्योंकि मैंने 3 बार प्रवेश किया है और खजाने से चोरी किया है। वे इसे जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। मैं एक मास्टर चोर हूँ। आप मेरे बारे में नहीं जानते, क्योंकि आप इन हिस्सों में एक अजनबी हैं। मैं कैसे हो सकता हूँ अभी बदल गया? और नागार्जुन ने कहा, यदि किसी पुराने घर में सदियों से अंधेरा है और तुम एक मोमबत्ती लेकर आते हो, तो क्या अंधेरा कह सकता है कि सदियों और सदियों से मैं यहाँ हूँ? मैं सिर्फ इसलिए बाहर नहीं जा सकता कि तुम एक मोमबत्ती लेकर आए हो। मैं इतना लंबा जिया, क्या अंधेरा प्रतिरोध दे सकता है? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि अंधेरा एक दिन का है या लाखों साल पुराना है? चोर इस बात को समझ गया। अंधेरा प्रकाश का विरोध नहीं कर सकता। जब प्रकाश आता है, अंधेरा मिट जाता है। नागार्जुन ने कहा, हो सकता है कि आप लाखों जन्मों से अंधेरे में रह रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको एक रहस्य बता सकता हूँ। आप अपने अस्तित्व में एक मोमबत्ती जला सकते हैं। और चोर ने कहा, मेरे पेशे का क्या मुझे इसे छोड़ना होगा? नागार्जुन ने कहा, यह आपको तय करना है। मुझे आपसे और आपके पेशे से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको केवल यह रहस्य बता सकता हूँ कि आपके भीतर एक प्रकाश कैसे जगाया जाए, और फिर यह आपके ऊपर है। चोर ने कहा, लेकिन जब भी मैं किसी संत के पास गया हूँ, वे हमेशा कहते हैं, पहले चोरी करना बंद करो, तभी तुम्हें दीक्षा दी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि नागार्जुन हंसे और बोले, तुम चोरों के पास गए होंगे, जो भूतपूर्व में चोर रहे होंगे, संतों के पास नहीं। वे कुछ नहीं जानते, तुम सिर्फ अपनी सांस देखते हो। बुद्ध की प्राचीन विधि बस अपनी सांस को अंदर आते बाहर जाते हुए देखो। तुम्हें याद है, अपनी श्वास को देखो। जब तुम चोरी करने जाओ, तब भी जब तुम किसी के घर में रात में प्रवेश करो, तो अपनी श्वास को देखते रहो। जब तुमने खजाना खोल दिया और हीरे वहां पड़े हैं, तो अपनी श्वास को देखते रहो और करो आप जो भी करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे, सांस को देखना मत भूलना। चोर ने कहा, यह सरल मालूम पड़ता है, कोई नैतिकता नहीं, किसी चरित्र की जरूरत नहीं और कोई आवश्यकता नहीं। नागार्जुन ने कहा, बिल्कुल नहीं, बस अपनी सांस देखो। और 15 दिन बाद चोर वापस आया, लेकिन वह बिल्कुल दूसरा आदमी था। वह नागार्जुन के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, तुमने मुझे फंसाया, और तुमने मुझे इतनी खूबसूरती से फंसाया कि मुझे शक भी न हुआ। मैंने इन 15 दिनों तक कोशिश की, यह संभव है। अगर मैं अपनी सांस को देखूं, तो मैं चोरी नहीं कर सकता। अगर मैं चोरी करता हूं, तो मैं अपनी सांस को देख नहीं सकता। सांस देखते हुए मैं इतना मौन, इतना सतर्क, इतना जागरूक, इतना सचेत हो जाता हूं कि हीरे भी कंकड़ पत्थर की तरह लगने लगते हैं। आपने मेरे लिए एक कठिनाई खड़ी कर दी है, एक दुविधा खड़ी कर दी है। अब मुझे क्या करना होगा? नागार्जुन ने कहा, दफा हो जाओ। जो भी तुम करना चाहते हो, यदि तुम वह मौन, वह शांति, वह आनंद चाहते हो जो तुम्हारी श्वास को देखते हुए तुम्हारे भीतर उठता है, तो उसे चुनो। यदि तुम सोचते हो कि हीरे और सोना और चांदी अधिक मूल्यवान है, तो उसे चुनो। या आपको चुनना है, या आपका चुनाव है। मैं आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाला कौन होता हूँ? उस आदमी ने कहा, मैं फिर मूर्छित होने का चुनाव नहीं कर सकता। मैंने ऐसे क्षण कभी नहीं देखे। मुझे अपना एक शिष्य स्वीकार करो, मुझे दीक्षा दो। नागार्जुन ने कहा, मैं आपको पहले ही दीक्षा दे दी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म नैतिकता पर नहीं, ध्यान पर आधारित है। धर्म की जड़ें चरित्र में नहीं, बल्कि चेतना में होनी चाहिए। आज के इस कहानी में इतना ही। आप मुझे YouTube पर सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा घंटी का बटन जरूर दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।